शादी की रात स्नेहा ने आदित्य के हाथों में झिझक महसूस की। आदित्य की असक्षमता ने स्नेहा को अकेला छोड़ दिया। राहुल की समझ और हंसी में स्नेहा ने वो खोया हुआ स्पर्श पाया। जब आदित्य को सच्चाई का पता चला, उसने खुद को संभालते हुए घर छोड़ दिया। प्यार बिस्तर पर नहीं, दिल से होता है। लेकिन जब बिस्तर खाली हो, दिल भी अकेला पड़ जाता है। मर्द अगर अपनी बीवी को बिस्तर पर हरा ना पाए, तो औरत किसी और से हारना पसंद करती है। शादी का दिन था। सबने दूल्हे की सादगी और दुल्हन की सुंदरता की तारीफ की। नाम था पति का आदित्य और पत्नी स्नेहा। आदित्य एक सरकारी विभाग में इंजीनियर था, शांत स्वभाव का, शर्मीला लेकिन सच्चा इंसान। स्नेहा तेज, आधुनिक सोच रखने वाली पर सच्चे रिश्ते की चाह रखने वाली लड़की। शादी धूमधाम से हुई। सब कुछ परफेक्ट था, सिवाय उस एक बात के जो किसी ने नहीं देखी थी। लेकिन शादी की रात खुद सामने आ गई। सुहागरात की सेज सजी थी। स्नेहा ने झिझक के साथ अपना हाथ आदित्य की हथेलियों में रखा, लेकिन आदित्य की हथेलियों में कंपन था। वो पास तो आया, लेकिन रुक गया। पसीना, घबराहट और फिर एक असहाय मौन। स्नेहा ने धीरे से कहा, क्या हुआ? आदित्य ने धीरे से सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता, मैं शायद तुम्हें वो सुख नहीं दे पाऊंगा जिसकी तुम उम्मीद कर रही हो। स्नेहा चौंकी, पर कुछ नहीं कहा। वो पूरी रात करवट बदलती रही। उसके मन में कई सवाल थे। क्या मैं किसी कमी की वजह से अधूरी रह जाऊंगी? क्या शादी सिर्फ कागजों पर पूरी हुई है? अगले दिन उसने बात अपने माता पिता से की। उन्होंने सलाह दी, डॉक्टर से मिलो, थेरेपी लो। लेकिन स्नेहा का धैर्य टूट रहा था। दिन बीते, हफ्ते गुजरे, लेकिन आदित्य बिस्तर पर स्नेहा को कभी पति की तरह महसूस नहीं करा पाया। वो प्यार करता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं देता था। स्नेहा हर रात अकेली करवटें बदलती रही। एक दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात हुई राहुल से, एक समझदार, आत्मविश्वासी और मजाकिया सहकर्मी। वो स्नेहा की आंखों में छिपा अकेलापन पढ़ सकता था। शुरुआत दोस्ती से हुई, फिर बातचीत, फिर कॉफी, और एक दिन राहुल की बातों में वो स्पर्श मिला जो आदित्य के पास कभी नहीं था। और फिर वो हदें टूट गईं जो कभी स्नेहा ने खुद से वादा किया था कि नहीं तोड़ेगी। जब आदित्य को पता चला, वो चिल्लाया नहीं, न मारा, न रोया, बस एक सवाल किया, क्या मेरी शारीरिक कमजोरी मेरे प्यार को मिटा सकती है? स्नेहा चुप रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जिस रिश्ते में जिस्म की भूख अधूरी रह जाए, वहां प्यार भी एक दिन थक जाता है। आदित्य ने घर छोड़ दिया। वो अब अकेला रहता है, थेरेपी ले रहा है, खुद को बेहतर बना रहा है, न सिर्फ किसी और के लिए, बल्कि खुद के आत्मसम्मान के लिए। स्नेहा आज भी अफसोस करती है। उसे एहसास हो गया कि प्यार सिर्फ बिस्तर से नहीं बनता, लेकिन जब बिस्तर पूरी तरह सूना हो तो दिल भी अकेला पड़ जाता है। अगर इस कहानी ने आपकी आत्मा को छू लिया हो, तो कृपया इसे साझा करें, ताकि समाज समझ सके कि रिश्तों में संवाद, इलाज और धैर्य का होना सिर्फ एक जरूरत नहीं, एक समाधान भी है।